मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, जय यीशु जय मसीह की। भाई और बहनों, आइए आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आइए देखते हैं आज का पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 9 पद संख्या 2 से 13 तक। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह अब उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजाला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियास और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़े कर देते हैं, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से जी ना उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या होता है। उन्होंने ईसा से पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियास को आना है? ईसा ने उत्तर दिया, एलियास अवश्य पहले सब ठीक करने आता है, फिर मानव पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, एलियास आ चुका है और उसके विषय में जैसे लिखा है, उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। यह ईश्वर की वाणी है। प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इसी तरह से मैं रोज आप लोग के समझ पवित्र पाठ लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।